ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, विवाह के प्रकरण में गुण का बहुत बड़ा महत्व होता है और गुण पर विचार करना चाहिए। गुण 36 गुण होते हैं, तो कहते हैं कि 18 से ऊपर गुण हो तभी विवाह करना उत्तम माना जाता है। किंतु कई विद्वानों का, शास्त्रकारों का ये मत है कि यदि गुण 18 से भी कम यदि मिल रहे हों और ये बातें अगर वर और कन्या की कुंडली में मिल रही हों तो गुण पे उतना विचार नहीं करना चाहिए। यदि गुण, यहाँ तक भी विद्वानों का मत है कि यदि गुण 16 भी मिल रहा हो तो भी विवाह करना उचित होता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि गृह मैत्री होनी चाहिए, रास की मित्रता अवश्य होनी चाहिए। यदि ये है, मिल रहा है और गुण यदि कम बन रहा है तो विवाह करना उचित होता है। जैसा कि प्रायः गण दोनों के, वर और कन्या के दोनों के मिलान करने पर विचार किया जाता है कि कितनी गुण शादी बन रही है। तो उस मेलापक विचार में गृह मैत्री का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि गृह मैत्री बढ़िया बन रही है, आपस में मित्र भाव रख रहे हैं, तो विवाह करना उचित होता है। मान लीजिए कुंडली में गुण तो बहुत बढ़िया बन रहा है, गुण 18-20 से ऊपर गुण बन रहा है। यदि गृह मैत्री नहीं बन रही है तो वहां पर वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होता है। इसलिए सर्वप्रथम गृह मैत्री पर विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। और गृह मैत्री यदि एक मिल रही है, आपस में मित्र हैं या समभाव है, तो वहां पर गुण का विचार नहीं करना चाहिए। वहां पर अगर और दूसरे भी दोष यदि आ रहे हैं तो नगण्य हो जाते हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, विचार करते समय ये देखना आवश्यक होता है। गृह मैत्री पे विशेष विचार करना चाहिए, गुण को बाद में देखना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रायः ये देखा गया है कि गुण तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन गृह मैत्री यदि ठीक नहीं मिल रही है तो वही आगे चल करके कलह का कारण बनता है, जीवन नारकी हो जाता है और संघर्षमय जीवन व्यतीत होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विवाह में गुण के विषय में
और मेलापक के विषय में विचार करके निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, कष्ट न उत्पन्न हो। तो अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।